वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वर्ड्स ऑफ सोल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए पोइट्री कॉन्टेस्ट के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट करके उन्हें वोट करें। नमस्कार, मेरा नाम विशाखा कुमारी सक्सेना है और आज मैं एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है नई शुरुआत। चल आजा जिंदगी, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। चारों तरफ भरकर खुशियाँ, जिंदगी तुझसे एक मुलाकात करते हैं। रेलम पेल बहुत है हर जगह, रेलम पेल बहुत है हर जगह, फिर भी एक अनोखी बरसात करते हैं। खामोशी से आगे बढ़ते हुए जिंदगी तुझसे एक मुलाकात करते हैं। फिर से बच्चे बन जाते हैं, खिलौने से खेलकर प्यारी सी बात करते हैं। परिंदों के संग मिलकर भी जिंदगी तुझसे एक मुलाकात करते हैं। कोई दुखी हो तो उसे हंसाते हैं, कोई दुखी हो तो उसे हंसाते हैं। कोई अगर दिल दुखाया उसे माफ करके खुद को मुस्कुराते हैं। बीती बातों को हमेशा के लिए भूलकर चल आजा जिंदगी तुझसे एक मुलाकात करते हैं। जो आगे बढ़ चुके और बिछड़ गए उन्हीं फिर से याद करके मीठी बात करते हैं, उन्हीं फिर से याद करके मीठी बात करते हैं। थोड़ी सी शांति लोगों के दिलों में फैलाकर चल आजा जिंदगी तुझसे एक मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। कभी कभी कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी खुद से ही बातें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खुद को वक्त देना बहुत अहम होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम तो हमारे साथ ही हैं ना, तो क्यों किसी के पास जाना। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो खुद से ही बातें करना, खुद से ही पूछना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके आगे क्या होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसे वक्त दो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा सब्र करो और सोचो क्या हुआ है, क्या होने वाला है और तुम करने क्या जा रहे थे। कभी कभी कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, तकलीफ होता है जो अक्सर दिमाग से नहीं निकलता, पर क्या होता है, आपको तो मूव ऑन करना होता है ना, खुद से बातें करना होता है। तुम क्यों भूल जाते हो? किसी का ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम हो ना तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों डरना इस जिंदगी से। और तुम क्या करने जा रहे थे अभी, खुद से पूछो। लाइफ ने तुम्हें चुना है इस रेस में भाग लेने के लिए और तुम इस रेस से आउट हो जा रहे थे। क्यों? अरे भाई रुको ना, रुको। लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे जाएंगे और सलूशन का हल हाँ थोड़ी देर में निकल जाएंगे। इसके लिए थोड़ा वक्त दो, खुद को थोड़ा वक्त दो। अगर तुम तुम्हारे साथ हो ना, तो किसी का ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सिर्फ सोचो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और तुम करने क्या जा रहे थे। माइंड एंड सोल का एक बहुत गहरा रिश्ता है, तुम जानते हो ना। और इस दोनों का एक कॉमन एनिमी भी है, डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन। डिप्रेशन में कोई ऐसा कुछ कर जाता है जो
कभी भी कोई नहीं सोचता कि वो करेगा, पर कर जाता है। क्यों करता है? वो खुद से बात ही नहीं करता, इसीलिए खुद से बात करो। किसी से बात नहीं, खुद से बात करो। अगर तुम तुम्हारे साथ हो ना, तो हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास ही है। डोंट वरी। इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे प्रेशर कुकर भी इतना प्रेशर नहीं लेता कि तुम लाइफ में जितना ले रहे हो। तुम्हारा गोल तो सेट है ना। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, उस रास्ते इतना स्मूथ नहीं होता। हाँ, कभी कभी उस रास्ते में थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, पर एक बात बताऊं, सबसे स्ट्रॉन्ग तुम ही हो। तुम्हें पता है तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो, तो क्यों भागना? थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको ना, थोड़ा सब्र करो। ये लाइफ ही तो है ना, जो चलता रहेगा, चलता जाएगा, और तुम हो इस लाइफ में। तुम ये समझकर भाग मत लो कि तुम हार जाओगे। तुम ये समझकर भाग लो कि तुम जीतना चाहते हो और तुम्हें जीतना ही होगा। सो व्हाट, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो तुम इतना तो स्ट्रांग हो ना कि इस लाइफ का छोटा छोटा प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सको। सो भागना नहीं। हाँ, तुम हो, तुम्हारे साथ हम हैं, इस कायनात है तुम्हारे साथ। सो भागना नहीं, सिर्फ टिके रहना है यहाँ पे। ये लाइफ है, ये कोई मैराथन नहीं है जिसे तुम दौड़ कर ही जीत सकते हो। यहाँ सोचो, सब्र करो। अगर तुम तुम्हारे साथ हो तो किसी से क्या डरना। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हमें मंजिल को पाना है, चीर कर कठिनाइयों को आगे बढ़ते जाना है। यकीनन 2022 में फिर नए जमाने होंगे, कौन करेगा इन्हें याद, ये गम छुपाने होंगे। बहारें आएंगी, फिजाओं में ताजगी होगी, ना ये उजड़ा शहर होगा, ना ये वीराने होंगे। कलियों के लबों पे फिर झूमेंगे नगमे प्यार के, वो इश्क के तराने भंवरों को दोहराने होंगे। ये वक्त, ये लम्हे जो गुजारे हमने अपनों के साथ, बस यही पल हमें अपने दिल में बिठाने होंगे। कुछ उम्मीदें, चंद ख्वाहिशें, थोड़े जज्बात बहेंगे, कुछ हम अपनी कहेंगे, कुछ हम आप सबकी सुनेंगे। आसमानों से ऊंची होगी हमारे ख्यालों की परवाज, 2022 में हम यकीनन खुशहाल रहेंगे। माना अभी कफस में है जिंदगी, खौफ का तांडव है फिजाओं में, बस नूरे हयात की जुस्तजू है जिंदगी की राहों में। नया साल, नई शुरुआत, नई उम्मीद के साथ साथ हम सब मिलकर जीवन की नई शुरुआत करेंगे। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हमें मंजिल को पाना है, चीर कर कठिनाइयों को आगे बढ़ते जाना है। जीवन के पथ में फूल भी हैं, जीवन के पथ में शूल भी हैं। आंधियां तो आती रहेंगी, आत्मबल दहलाती रहेंगी, हिम्मत लगन से हम बढ़ते जाएं, गरजते तूफानों से ना घबराएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, नदियों की धारा तो बहती रहेगी,
आगे ही आगे यूं चलती रहेगी, हम भी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आओ सब मिलकर तूफान को हराएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। स्वाभिमान को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, आत्मबल आत्मविश्वास को जगाना है, असफलताओं को परास्त करते जाना है, हिम्मत को दिल में जगाना है, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। मेहनत लगन विश्वास से मुश्किलों को भगाना है, खुद पर भरोसा रख के मंजिल को पाना है। वो दोनों हर दुख में चिंता निवारक हैं, माता और पिता की सेवा करते जाना है, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। पोषक सकारात्मक वातावरण में रहना है, अपने दायित्वों का निर्वहन करते जाना है, सही और गलत की पहचान बनाए रखना है, जीवन की राहों में ना ठोकरे खाते जाना है, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। ए मानव, तो क्या हुआ जो अब तक तू कामयाबी पा ना सका? तो क्या हुआ जो अब तक तू उदास ही रहा? न धन दौलत की भूख, न शोहरत की प्यास तुझे कुछ भी मायने नहीं रखता, जब खुद पे भरोसा और खुदा पे विश्वास तुझे जिंदगी जीने का तरीका शायद तू समझ ना पाया। तभी तो जगह जगह तूने अब तक धोखा ही खाया। इतने धोखे खाकर समझदारी तो आएगी तुझे, कुछ भी मायने नहीं रखता, जब खुद पे भरोसा और खुदा पे विश्वास तुझे। कामयाबी की राह में मुश्किलें तो आती हैं, परेशानियां दिखाकर वो हमें डराती हैं। हौसला मत हार, ठोकरे हिम्मत दिलाएंगी तुझे, कुछ भी मायने नहीं रखता, जब खुद पे भरोसा और खुदा पर विश्वास तुझे। ये बात तू भली भांति जान ले, आज तू अपने मन में ठान ले, खुश रहने से ही दुखों का नाश होता है, दुखी रहने से तो केवल मन हताश होता है। कुछ भी मायने नहीं रखता, जब खुद पे भरोसा और खुदा पे विश्वास है तुझे। कामयाबी हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। चुनौतियों और अवसरों से परिपूर्ण फर्श है, मेहनत करने वालों को सफलता प्राप्त होती है। आराम से बैठने वालों की तो हार ही होती है। कुछ भी मायने नहीं रखता, जब खुद पे भरोसा और खुदा पर विश्वास तुझे। कामयाबी आज नहीं तो कल मिल जाएगी, मेहनत करने वालों छोड़कर वो कहाँ जाएगी। ए मानव, आगे ही आगे तुझे बढ़ते जाना है, ऊंचे ही ऊंचे तुझे चढ़ते जाना है। कैसी भी डगर, कैसा भी सफर हो, गम ना कर, ऊंचाइयों पर होगी तेरी उड़ान। हम भी छुएंगे कामयाबी का आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी चीज़ों से हम डर जाते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। हालांकि हमने देखा होगा कि छोटी सी चींटी भी कभी इतने बड़े बड़े चीज़ों से रुकती नहीं है। वो अपना काम भी करती है और चलती भी रहती है। कभी चींटी के सामने एक पत्थर रखकर देखना, वो पत्थर को वहाँ देखकर भी साइड होकर चला जाएगा। पर हम क्या करते हैं, हम अगर रास्ते पे कुछ देख लेंगे, हम उस रास्ते से ही नहीं जाएंगे। कांटों भरी राहों से निकलना नहीं चाहते हैं हम। तो यही बात है कि कांटों से डरते हैं हम,
और बस कांटों से नहीं, हम चीज़ों से भी डरते हैं, लोगों से भी डरते हैं कि कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ कर ना दे हमें। ऐसा ही सिलसिला होता है हमारे साथ। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि एक चिड़िया जो अपने छोटे से घोंसले को लेकर पैर में रहती है, कभी भी वो वहाँ से गिर सकता है, पर उस डर के कारण वो वहाँ पे रहती नहीं, ऐसा नहीं करती है वो। पर हम इतना डर जाते हैं कि हम हर चीज़ों को यूं ही बेफालतू में सेक्रीफाइस कर देते हैं। कहते हैं कि ये हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। हमारे पास दो चीज़ें, डर के कारण हम चीज़ें करते नहीं हैं, हालांकि वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है डर, और हिम्मत हमारे अंदर कम होती है, इस कारण भी हम नहीं करते। द रिज़ल्ट इज़ कि हम करते ही नहीं कुछ। तो अगर खुद को जान लो अच्छे से और ठान लो मन से, तो सब कुछ हो पाएगा। ये डर को कमाना चाहिए और हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। प्लस मुझे लिखना बहुत पसंद है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के उत्सव पर मैं कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगी। कुछ इस कदर मकर संक्रांति की धूम मची है, कुछ इस कदर मकर संक्रांति की धूम मची है, छोटे हो या बड़े सबके चेहरे पर प्यारी मुस्कान खिली है। ऐसा लगा मानो ये मुस्कान बरसों बाद मिली है, ऐसा लगा मानो जैसे ये मुस्कान बरसों बाद मिली है। इस कोरोना जैसे मुश्किल समय में फिर वही उमंग मिली है। भारत के कोनों कोनों में यह त्यौहार मनाया जाता है। भारत के कोनों कोनों में यह त्यौहार मनाया जाता है। हर जगह इसे एक अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पोंगल तो कहीं माघ बिहू, कहीं उत्तरायण खिचड़ी, कहीं मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कहीं पोंगल तो कहीं माघ बिहू, कहीं उत्तरायण खिचड़ी तो कहीं मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को कुछ यूं ही पुकारा जाता है। इस समय गंगा स्नान का महत्व माना जाता है। इस समय गंगा स्नान का महत्व माना जाता है, इसलिए सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान किया जाता है। प्रयागराज में तो कुंभ मेला लगना शुरू हो जाता है। प्रयागराज में तो कुंभ मेला लगना शुरू हो जाता है, जो गंगा स्नान को आकर्षित बनाता है, इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आते हैं। जो सर्दी के अंत का संकेत दे जाते हैं। सुबह अग्नि जलाकर अग्नि देवता की पूजा की जाती है। तिल, गुड़, चिवड़ा अग्नि में थोड़ी थोड़ी सी डाली जाती है। दान पुण्य देकर आत्मा को शुद्ध किया जाता है। वस्त्र, कंबल, खिचड़ी, गुड़, चिवड़ा भी दान किया जाता है। कुछ इस कदर ही इस त्योहार का महत्व बढ़ाया जाता है। गुजरात में पतंग उड़ाकर यह त्यौहार मनाया जाता है। पतंग उत्सव करके अपना उमंग उत्साह बढ़ाया जाता है। कुछ इस कदर ही यह त्यौहार मनाया जाता है। खुले आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं। लगता है मानो तितलियां अपने पंखों के रंग बिखेरती हैं। इस दिन को गुजरात ही नहीं, हिंदू धर्म में भी शुभ दिन माना जाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत इस दिन में किया जाता है। मकर संक्रांति की महत्वपूर्णता को कुछ इस प्रकार बढ़ाया जाता है। आधुनिक समय में गाना बजाकर और नाचकर
उमंग को और बढ़ाया जाता है। आधुनिक समय में गाना बजाकर नाच कर इस उमंग को और बढ़ाया जाता है। पुराने त्योहार में कुछ नया तड़का लगाया जाता है। कुछ इस कदर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। धन्यवाद। Hello everyone, this is Meera Gopalakrishnan. I have published the novel Seven Woes under the pen name Shruti and the short story Second Chance as Meera. I am very thankful to Words of Soul community for giving me this opportunity to present this poetry in front of you. We all know it's Makar Sankranti, heralding the northward movement of the sun. It's a new beginning, a season of hope. So, I have created this poetry heralding a new dawn for the whole of humanity who is now reeling in the darkness of the pandemic. The dawn is bright. The sun has changed direction. This year, sun changes northward. It heralds a new beginning. Humanity is neck deep in darkness and life is seeking direction. So with the sun, life is also seeking a change. At one place, kites fly high, symbolic of a human's wish to fly unbridled in the vast sky. At other place, the Pongal overflows in the heath, signaling the entry of prosperity in the house. Cows and bulls are worshipped for the service they provide to humanity. They are the supporters of farmers who feed the country. People are praising Lord Aditya to always shower light on humanity, help it to come out of the darkness it had found itself in. Darkness cannot be expelled just by God. It needs support from human also. Let's listen to God's voice within. Let's find the light within. Let's find the love within, so that once again we can fly like a kite in the sky. Once again our dawns will be bright and sunny. Once again our homes are hale and healthy. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मुझे लिखने और नृत्य करने में काफ़ी रुचि रखती है। मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहती हूँ, गौर फरमाइएगा। आ गया महीना जनवरी का, आ गए दिन लौट कर कंबल रजाई के, सज गए सबके ऊपर रेशम के साल, सज गए सबके ऊपर रेशम के सॉल, कुछ उलझते कुछ सुलझते उनसे कुछ बाल, उड़ी हवा के साथ पतंग, उड़ी हवा के साथ पतंग लेकर अपनी डोर संग, सज के दुकान पर अब ऊन के गोले, सज के दुकान पर अब ऊन के गोले, लोगों के हाथ में लटकने लगी झोले। क्या शहर क्या गांव क्या छोटा बड़ा तबका, क्या शहर क्या गांव क्या छोटा बड़ा तबका, प्यार उमड़ रहा सब धूप पर सबका। सोए हुए भाग्य सब जागे, सोए हुए भाग सब जागे, टूटने जुड़ने लगे फिर भाग्य के रागे। कुछ प्यार की आहट दी मामी ने, कुछ प्यार की आहट दी मामी ने, तो कुछ डांट की चाबुक तबका दी दादी ने। नया साल का नया महीना है, नई चीज़ों को करना मत भूलना। एक बार मिलती है ज़िंदगी, इस जनवरी की शुरुआत को जी भर के जीना। कुछ नया कुछ पुराना एहसास कराएगी ये जनवरी, तो अपने जिंदगी को अपने तरीके जीना। हाय, अलीशा खरे और मेरी कविता का शीर्षक है रात का नशा जाम से बहना। बिस्तर पर खुद से लिपटी में ये तन्हाई कुछ खास है। मैं खिड़की के बाहर झांकती रही, अंधेरा साया बैठा मेरे पास है। आँखों में एक बूंद नहीं पर दिल में कैसी प्यास है। मैं सोऊं भी तो कैसे, ये किस अकेलेपन का एहसास है। मेरा जागना यूँ रातों को किसी को ना भाए, मैं फिर भी जागती हूँ, ये दर्द है कि सहा नहीं जाए। सुकून की तलाश में ये मन अक्सर भटक जाए, न मिलने पर सुकून ये बेचैनी में रह ना पाए। मैं हजार सवाल हूँ, कोई जवाब नहीं मिला।
हर सवाल का जवाब लाजवाब सही मेरा। मैं बेनाम सी चिड़िया, कोई नाम नहीं मेरा। अब जो भी होगा वही अनजान सही मेरा। मेरे आईने से पूछो हंसती क्यों मैं इतना, लोगों के करीब जाने से बचती क्यों मैं इतना, किसी की आंखों में आने से डरती क्यों मैं इतना, नजरें चुरा के लोगों से छुपती क्यों मैं इतना। कितने ही खंजर सीने के पार निकल गए, एक नहीं दो नहीं कई बार निकल गए। खंजर वो सबसे गहरा चुभन से मेरे हाल बदल गए। खंजर निकले तो खून बह ना जाए, ये सोचते हुए कई साल निकल गए। वो हाथ किसी का उस चोट पे मेरे, बस साथ किसी का गहरे दर्द में मेरे, रुमाल किसी का छुपते हुए आंसू में मेरे, सांसें किसी की रुकी हुई सांसों में मेरे। नदी सी तड़पती सागर की तलाश में भटकती फिरूं, मैं पागल सी कोई लहर उसमें मिल जाने की इज्जत करूं। मैं भूल जाती समंदर का कोई एक सहारा नहीं होता, कई नदियाँ मिलती हैं उससे, उसका कोई एक किनारा नहीं होता। उजड़े हुए बाग की तरह सब कुछ मुझमें वीरान है, दिल पत्थर का, सांसें शीशे की और आधी मेरी जान है। एक मौत में जी रही जो जिंदगी से अनजान है, जिसमें जिंदा है शायद किसी दुआ का एहसान है। मेरी ज़मीन का सीना चीर भर जाऊं उसमें एक आसमान, भर के सीने में उसे इस कदर सी लूं ना रहे कोई निशान। चांद तारों से जगमगाता आसमान, वफा दे सके ये भी नहीं आसमान, ये भी नहीं आसान। उम्मीद न कर मेरी ज़मीन, तुझे बेरहमी से तोड़कर उड़ जाएगा वो आसमान। नींद आँखों में सोई हुई पर कुछ तो है जो जाग रहा, मेरे अंदर मुझसे कोई मेरा है जो भाग रहा। अपने दिल की धुन न समझूं कैसा इसका राग रहा, खुद को मैं आज़ाद करूं, खुद को मैं आज़ाद करूं, पर ढूंढूं ये बैराग कहाँ। हम शायरों की शायरी, हम शायरों की डायरी, हमसे भी ज़्यादा रोती है हमें पढ़ के ये बावरी। Hello everyone, this is Ragini and today's topic is January, the month of restart. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बेस पे होने वाला है। जो पिछला पास्ट, जो गुज़रा हुआ साल निकला है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में कि लोगों ने अपने आप को खो दिया, या फिर यूँ कह लो कि वो फिर से मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट जो पास्ट है उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ से रोकता है। तो गुजरे हुए कल की कुछ छोटी सी झलक और थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी अपनी इस पोइट्री के ज़रिए। गुजरे कल में मैंने लोगों को रोते देखा है, गुजरे कल में मैंने लोगों को रोते देखा है, किसी अपने को पाकर उन्हें खोते देखा है। टूटा हो जैसे कोई हार से मोती, टूटा हो जैसे कोई हार से मोती, उन हारे रिश्तों को फिर आस में पिरोते देखा है। एक रोज वादे करते थे, एक रोज वादे करके भूल जाते हैं वो, उन वादों को आग में जलते देखा है। कुछ मजबूर थे तो कुछ किस्मत की देन, कुछ मजबूर थे तो कुछ किस्मत की देन, मजबूरी में उन रिश्तों को भी निभाते देखा है। गुजरे कल में मैंने लोगों को रोते देखा है, किसी अपने को पाकर उन्हें खोते देखा है। आज नए साल का पहला महीना, चलो कुछ नया करते हैं। आज नए साल का पहला महीना है, चलो कुछ नया करते हैं। रिश्तों के इस भंवर से हटकर कहीं दूर चलते हैं, शायद खुशी की चाह में कुछ नया मिल जाए, जिंदगी की इस राह में हम खुद से मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, लिसन माय पोइट्री एंड आई होप आप मोटिवेट थोड़े से तो हुए होंगे मेरी इस पोइट्री के ज़रिए। थैंक यू।
पेश करना चाहती हूँ गौतम की जिंदगी। दौड़ने की बात तो दूर, अभी तो चलने भी नहीं दिया। वह ना जाने क्यों उन्हीं से इतना थकाए जा रही है। फुर्सत ने कभी बताया ही नहीं कि क्या गुनाह है मेरा, बिन बताए मुझ पर प्रेम बरसाए जा रहे हैं। रखना चाहती हूँ वो मुझे सबसे दूर, बस एक तन्हाई में। फिर न जाने क्यों दिल के इतने हिस्से बनाए जा रहे हैं। मानो जैसे गुजारनी है मुझे इस कायनात में सदियाँ, जो हर एक कदम पर इतने तजुर्बे सिखाए जा रहे हैं। लाकर मुझे खड़ा के अनजाने से मोड़ में, न जाने क्यों अब ये सबको रूबरू कराए जा रही है। खुलकर हंसना सब तो रखा ही नहीं ये शब्दकोश में, एक मुस्कुराहट के पीछे हर बार ये रुलाए जा रही है। मंजिल भी हुई है रुस्वा, इरादे के साथ छोड़ रहे हैं, फिर भी अभी जीने की आरज़ू दिलाई जा रही है। थैंक यू। मेरा नाम आरती उपाध्याय है। मैं राजस्थान के नागौर ज़िले की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मुझे कविताएं लिखना एवं नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का शौक़ है। मैंने कई एंथोलॉजी में लेखिका के रूप में काम कर रखा है। जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद हो ऐसी जो गलत को सही कर जाए। जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद हो ऐसी कि गलत को सही कर जाए। सहरा में नदियाँ बहने लगे, बंजर धरा भी हरा होने लगे। सहरा में नदियाँ बहने लगे, बंजर धरा भी हरा होने लगे। जिद करो कि हर भूखे को रोटी मिले, जिद करो कि हर प्यासे को पानी मिले। जिद करो कि हर गरीब को खुशी मिले, जिद हो ऐसी जो रोते हुए को भी हंसा जाए। हौसला दो किसी की टूटती उम्मीदों को, हाथ दो किसी के थमते कदमों को। जिद हो जो आंधी में दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो रास्तों के लिए चट्टान हिला दे। हर बात सिर झुकाकर मान लेना बुझदिली है, कई बार जिद करना भी जरूरी है। जिद हो सत्य न छिपे कभी, जिद हो सत्याग्रह रुके न कभी। जिद हो हर हार जीत में बदल जाए, जिद करो कि कठिन भी सरल हो जाए। जिद करो अनेक एक हो जाए, जिद करो बदे भी एक हो जाए। जिद हो जो वाली को वाल्मीकि कर दे, जिद हो जो अंधेरों में भी रोशनी कर दे। जिद करो कि तारे धरती पर उतरने लगे, जिद करो तारे धरती पर उतरने लगे। ख्वाब किसी और के पूरे करो कि कोई तुमसे भी प्यार करने लगे, कि कोई तुमसे भी प्यार करने लगे। Hello everyone, myself Rahul Bia from Bangalore, Karnataka. I like to represent one of my poems on the topic January, the month of restart. January, the month of restart, leaving behind the worst and hoping for the best. Carrying the teachings of past and hoping for the best future and working for the success of upcoming future. Be like a fresher, leaving behind the doubts. Yes, there may be a lot, so try to avoid as much as you can. Be stronger and a bit braver to accept each and everything from failure to successful thing. Be like a role model or become a role model, or else try to inspire others and motivate others. January and the upcoming months should become the best forever. Never get disappointed. Give your level best of hard work. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं लकी पांडे आप लोग के साथ एक कविता के साथ जिसका शीर्षक है चीख, जो कुछ इस प्रकार है। चीख सुनी है मैंने उस चिड़िया की जिसको दरिंदों ने दबोचा है। वो भी उड़ना चाहती थी नभ में, हाँ वो भी उड़ना चाहती थी नभ में। किसी दरिंदों ने उसका सपना उजाड़ा है। किसी माँ की आँख की तारा को, पापा की अभिलाषा को किन्हीं दरिंदों ने सताया है।
तभी तो चीख सुनी है मैंने उस चिड़िया की जिसको दरिंदों ने दबोचा है। सवाल मेरा आपसे भी है, क्यों चीख रही बेटी है, जो चीख रही बेटी है, हर घर हर मोहल्ले में पीस रही क्यों बेटी है। निर्भया और प्रियंका जैसी और कितनी मासूम अपनी इज्जत गवाएंगी, कब जागेंगे हम और बेटी चैन की नींद पाएंगे। अभी और कितने घर उजड़ आएंगे इस युग में, अभी और कितने घर उजड़ आएंगे इस युग में, कब तक कैद रखेंगे बेटियों को हम घर में। ये सब सोचकर खून मेरा खौलता है, कैसे शांत हैं आप सब, ये सोचकर जी मेरा मचलाता है। चलो आओ सब मिलकर हम ये कसम खाते हैं, बेटियों के साथ होने वाले दुष्कर्मों के खिलाफ एकमत होकर आवाज उठाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Hello everybody, I am Priyanka Bhattacharjee, and at the very outset I would like to wish you all a very happy new year. I hope you all have started the year with a blast. So now tell me, how many of you have made your New Year resolutions? I hope everybody has done so. Some of you have already started following those resolutions and some of you are still planning to do so. Today, I am here to share a few words of motivation which I keep telling myself so that I can fill my life with some positivity. There are many work which were left pending in the previous year. We at times feel sad about it. We feel that we were not able to complete all our resolutions, all our plans in the bygone year. But let me tell you all that we should not be sad about it. There is still time. This is a new year. This is the beginning. This is a new start. This is the month of January. It's the month of hope. It's the month of positivity. Start this month with a great positive feeling. Whatever has been left pending, just set your mind. You will be able to do it. You will be able to fulfill all your desires by the end of the year. January tells us this. January comes to us with this message that whatever has been left pending, we can start it with a new enthusiasm. So, don't be upset. There is a lot that we can achieve. And one more thing that this new month teaches us is that it's not necessary to always win in life. When we give hard work, when we do our work, there are two things that may happen. Either we will gain success or we will gain experience, and in both the ways we will never be in any loss. So keep this positive note in your mind, and I shall bid you all a goodbye. हेलो एवरीवन, दिस इज सिल्की जैन फ्रॉम कोटा राजस्थान। सो जैसे कि हम सबको पता है कि 2021 जा चुका है एंड 2022 हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड। सो इट्स जनवरी, बेसिकली जनवरी इट्स द स्टार्ट ऑफ अनदर ब्यूटीफुल ईयर। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाई डोंट वी रीस्टार्ट। सी बहुत सारी चीज़ें होगी जो हम 2021 में करना चाहते थे, जो हमने सोचा था कि हम कर लेंगे, बट समहाउ वी कुडंट मेक इट। अभी हम थोड़े से टेंशन में आ गए हैं, थोड़े से डिप्रेस हो गए हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम नहीं कर पाए, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि नेवर लेट योर कॉन्फिडेंस डाउन, देयर इज़ ऑलवेज अनदर चांस। और आप कभी भी लेट गो मत करिए कुछ भी वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, क्योंकि हमेशा एक न्यू बिग हम ये चीज़ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला, हम ठीक से पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं और उस वजह से कभी कभी यूजुअली हम डिप्रेस फील करते हैं। बट एक चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए ना, दैट इज़ हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी उस चीज़ को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं
हुआ तो आपको रोने का जैसा फील हो रहा है ना, आपको टेंशन फील हो रहा है, आप रो लो, लेकिन जस्ट फॉर अ 1 डे। उसके बाद फिर से पूरे जोश के साथ स्टार्ट करो, दोबारा स्टार्ट करो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, आप कर लोगे। तो वो चीज़ कभी भी लेट गो या लेट डाउन मत होने दो। अपना सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेल्फ बिलीव जो आपसे करवाता है ना, आई थिंक वो मिरेकल्स करवाता है। ऑलवेज बिलीव कि आपका हार्ड वर्क जो है, सो आई जस्ट वांट टू से नेवर लेट योर सेल्फ बिलीव डाउन, बिकॉज सेल्फ बिलीव इट इज़ द की ऑफ सक्सेस, नॉट ऑफ सक्सेस। लाइफ में हर एक चीज़ में आपका सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स क्या कहे, कुछ बोल रहे हैं, या फिर रिलेटिव्स, उन सारी बातों को आप ध्यान मत दीजिए। बस आप अपना काम करते रहो पूरे पैशन से, पूरे हार्डवर्क से, पूरे डेडिकेशन से, और फेलियर से मत डरो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। से इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्ररी टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो उस चीज़ से आप कभी भी मत डरिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, बस कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बस एक और कोशिश या कौन सी कोशिश शायद इस बार आपको कामयाब बना दे। सो वापस उठने से मत डरिए, कभी भी कोशिश करने से, एक बार फिर ट्राई करने से मत डरिए। और कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं सोचो कि अब ये हो गया तो सब खत्म। देयर इज़ ऑलवेज अ रीस्टार्ट, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। तो कभी भी खुद को वो न्यू बिगनिंग का चांस देने से मत रुकिए और मत डरिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वर्ड ऑफ सोल की तरफ से आपने की गई टॉपिक मैं लोग बदलाव उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से आप सभी का कभी भी स्वागत है। संस्कृत में कहा जाता है कि अस्तो माँ सद्गुण तमशो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम, अर्थात हे माँ मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। तो आज ये पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का है, और अपनी चार पंक्तियों के साथ में आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि मन की यह क्रांति संक्रांति में बदल जाए, कि मन की यह क्रांति संक्रांति में बदल जाए, मन में मकर के सब भाव जाग जाए आज, मन में मकर के सब भाव जाग जाए आज, जाग जाए सब में वो दान की परंपरा भी, दिल से दरिद्रता के भाव भाग जाए आज, दिल से दरिद्रता के भाव भाग जाए आज। मिल के मनाए, मिल के मनाए और मिल के खिलाए सब, मिल के मनाए और मिल के खिलाए सब, मन में पकाए ना कहीं भी कोई खिचड़ी, मन में पकाए ना कहीं भी कोई खिचड़ी, भाव और स्वभाव सबके मिले ऐसे आज, भाव और स्वभाव सबके मिले ऐसे आज, जैसे गुल रहे हो मन में भी आज मिसरी, जैसे गुल रहे हो मन में भी आज मिसरी, दक्षिण से उत्तर हुए हैं जैसे सूर्य आज, दक्षिण से उत्तर हुए हैं जैसे सूर्य आज, वैसे आज आप उठी खुद को बदलिए, लेके आज डोर उन उमंगों के पतंगों की, लेके आज डोर उन उमंगों के पतंगों की, आसमान में प्यार वाले रंग भी बिखेरे, आसमान में प्यार वाले रंग भी बिखेरे, आसमान में प्यार वाले रंग भी बिखेरे। Hello my dearies, I hope you all are doing well. I'm the Bashmita Ghosh from the City of Joy, Kolkata. Today I'm much fortunate to drop the voiceover for the poem Periphery of My Heart, written by Trishna Chakraborty based on the theme January, the month of restart. So without any delay, let's tune in. Title Periphery of My Heart by Trishna Chakraborty. In the ephysema of the heart, I find my coolness like a chirping bird,
Blowing wind drags me up in the peace. Venezuela wrought of little thinness. A shuffled corner enthusiastic, exquisite as mud ground rhythmic. Daffodils in the euphoria ardent melodious song. Whelming of my blood, fruitfulness in this furling time. Flown cloud icing towards my inside, shining captured of that shimmery leaves, greening colors dwelling to down, reminisce affectionate hearth of crown. Soothing peace with renewing grassy lean, flowery hair clips decorating with garland, zephyr truth of dashing bushes, which touch my cheeks to lashes. Netherlands of that lumpy word bore, morn flaky flash gleaming shiny, vistas being veined, humming mush, behold beneath the blue surface of sky. Therefore, my lovely listeners, here it ends. Thank you so much for listening. Stay safe and happy. Hi. So we are going to actually discuss about a very innovative word or a very different kind of word which we get to hear every day or every time a person faces a failure or a breakdown. And the word says it as move on, or in a very simple language, restart. Actually, you know what? Restart or moving on from a phase to a different phase is difficult, but that's how we are made. A human needs to go round the clock and go round the phases like anything. If you are emotionally broken down, it will take you minimum of 21 days to recover from that phenomena. And it will give you the strength to fight everything and move to a phase of happiness, move to a phase of emotional building up. So here is one such person who actually didn't wanted to give a start or restart to her life, but then you will be finding your life hitting you back every time, giving you a hint to start your life back again. And with the help of few lines or in a poetry verse, I will let you know what actually she did, how she did her exordium. Yes, so there I go. With the fading hues and the vanishing cold wind, closing the chapter of her old life. Yes, closing the chapter is difficult and yet important. Sighing relief finally from letting the traumas go, she paved the path to a new beginning. People will lead you to the destruction, but people will never pave your path to a good beginning. It needs to be you who will be responsible for making a new route, for making a new journey. From the dawn to the dusk, from the pain to the relief, she realized with every sunrise she became stronger and did not hold on to the past any longer. I said before, it will take you a minimum of 21 days to stay, or a longer. A person may actually vibe with their past forever, but for the maximum, 6 months is enough to let that pain go off, because we need to let the pain go off. We cannot live with the pain. We can feel again and again every time the topic is raised up, but sometimes that pain makes us stronger and we need to become stronger. We cannot let the pain kill us. Instead, it needs to be us who need to kill the pain for our betterment and for our happiness. With a clear sky, she clarified all her misconceptions. With the grey clouds, she loaded herself with ecstasies. The journey that lies ahead, she stands stronger to go.
Yes, your heart will let you know that the journey coming forward, which you are paving a new path for, is going to be difficult, but you need to be mentally strong enough to face that. With a courageous heart, she is ready to fight. With a brave mind, she is ready to blow like a wind. A person should always fly and blow like a wind, from here to there and from there to here, just like without any tension. Yes, you will be facing tension, but we need to know how to overcome that with the passage of time. She's ready to accept the catastrophe, hoping herself to bind. On the note that she was ready to bind herself, it needs to be the person himself or herself knowing that he or she needs to recover themselves. With this note, I request everyone to give a restart to their life if you are facing a mental breakdown. Thank you so very much. एक नई शुरुआत जनवरी के साथ, कुछ पल गम के, कुछ पल हंसी के। इस शुरुआती महीने जनवरी से होती है खुशियों की सौगात। जनवरी आती है, बेहद सर्दी लाती है, संग अपने पतंगों तिल के लड्डू लाती है, गणतंत्र की महत्ता याद दिलाती है। फरवरी को देखो, शिवरात्रि का आलम लाती है, प्यार मोहब्बत का मौसम लाती है। मार्च में होती है बसंत की बहार अनोखी, संग होती है रंगों की होली। अप्रैल को देखो, फसलों के संग चर्चा में आया, त्योहार बैसाखी खा लाया। अब मई को देखो, गर्मी की धूम मचा दी, नींबू पानी गुल्फी की याद दिला दी। जून जुलाई को देखो, बारिश की होती बौछार अनोखी, पल पल में बहारें छाती है। अगस्त आए, याद आ जाता वीरों का बलिदान अनोखा। सितंबर को देखो, फसलों का पकना होता शुरू, घर की सफाई करना होता। नवरात्रि के दिन बड़े आए, अक्टूबर आए, त्योहारों की लहर ले आए। गांधी जयंती, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजन इत्यादि का दृश्य बड़ा मनोहरम होता। नवंबर आया, कुछ सर्दी का आगमन हुआ, फिर से गुरु नानक के दिन वो याद आए। दिसंबर में पूरे साल का सफ़र सुनहरा याद आया। क्रिसमस का दिन बड़ा प्यारा आया, क्रिसमस का दिन बड़ा प्यारा आया। देखो ये जनवरी क्या क्या संग लाया आपने, देखो ये जनवरी क्या क्या संग लाया आपने। I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, and your love is forever and ever. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all of our childhood friends. And it went like this, it, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Yeah. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs. Now we under the covers. Fast forward to 18, me and more than lovers. Yeah, we are all we need when we holding each other. I'm taken back to 2002. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all of our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang.
Enough of them saying blah blah blah. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me baby one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं अनमोल कोलकर 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ, पंजाब की रहने वाली हूँ और नए साल की शुरुआत के साथ, इस जनवरी की शुरुआत के साथ एक पोएट्री लेकर आई हूँ, गौर फरमाना। एक बार फिर से एक और साल बदल गया, 2020 तो बंद घरों में बातों में गुजर गया, 2021 प्यार भली मुलाकातों में गुजर गया। अब देखना ये है कि ये 2022 क्या खेल खेल जाएगा, ये 2022 क्या खेल खेल जाएगा। क्या ये साल एक नई शुरुआत के साथ रिश्तों की भी नई शुरुआत कर पाएगा, दूरियों को नज़दीकियों में बदल पाएगा। जो रूठे रह गए बीते साल, जो रूठे रह गए बीते साल, क्या उन्हें वापस मनाएगा। जो रूठे रह गए बीते साल, जो रूठे रह गए बीते साल, क्या उन्हें वापस मनाएगा। बीती भूलों को भुलाकर क्या ये 2022 नई उम्मीद लाएगा। जो मुरझा गए चेहरे, जो मुरझा गए चेहरे बीते पलों में, क्या उसे हंसा जाएगा। क्या ये 2022 इस जनवरी के साथ, क्या ये 2022 इस जनवरी के साथ त्योहारों के साथ सबको एक साथ कर पाएगा। क्या ये सबको एक साथ कर पाएगा। शुक्रिया।